बड़ी खबर, ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई इजरायली नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। ईरान पर हमले के बाद की ये नई गाइडलाइंस आ गई है। इजरायल में सभी कार्यक्रमों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। अपने लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए, अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। जरूरी सेवाएं जरूर जारी रहेंगी, लेकिन बाकी सब कुछ इस वक्त बंद हो चुका है, ये खबर मिल रही है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। बड़ी खबर है, अमेरिका ने यह हमला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स का बहुत बड़ा दावा, यानी कि सीरिया से यह अटैक किया गया और इस पूरे हमले को अमेरिका लीड कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का यह बहुत बड़ा दावा है और न्यूयॉर्क टाइम्स का यह दावा बताता है कि पहले ही एक बड़ी रणनीति तैयार की गई थी। अमेरिका ने बड़ा अटैक ईरान पर कर दिया है। चूंकि लगातार खबरें मिल रही थी कभी भी अमेरिका टारगेट ईरान को कर सकता है, लेकिन उसी हिसाब की ईरान की भी पहले तैयारी थी। ईरान ये दावा करता रहा है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका आखिरकार ईरान पर बड़ा हमला कर चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमला रुकेगा या और अभी तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुछ क्रूज मिसाइलें इस वक्त हैं जो ईरान में आसमान की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि ईरान की तरफ, और सीधे सीधे इसमें इजरायल और अमेरिका दोनों का हाथ बताया जा रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही घंटे पहले कहा था कि वो इस बातचीत से संतुष्ट नहीं है, और उसके बाद ये बड़ा हमला जिसको अमेरिका और इजरायल ने मिलकर किया, लेकिन इस हमले को लीड कर रहा था खुद अमेरिका। ये बहुत बड़ा दावा। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। ईरान में 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 30 अलग अलग ऐसे ठिकाने जहां पर ये हमला हुआ है और बेहद महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया है। राष्ट्रपति निवास को निशाना बनाए जाने की इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, यानी कि इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और साथ ही IRGC से जुड़ी हुई जो तमाम अहम इमारतें थे उनको टारगेट किया गया है। करीब 30 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां क्रूज मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को तबाह करने का प्रयास किया है। हार्दिक लगातार कनेक्ट। हार्दिक, कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे ठिकाने थे जिसको टारगेट किया गया है? बिल्कुल आयुष, जिन जिन ठिकानों की आप बात कर रहे हैं उन 30 ठिकानों में मेहराबाद एयरपोर्ट शामिल है, नजराबाद का एक आजादी टावर भी शामिल है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज के आसपास के इलाके हैं जहां पर अटैक किया गया है, और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और व्यापारिक केंद्र को टारगेट किया गया है। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे दूं, अभी वॉर रूम से ये अपडेट आ रही है कि जो खामेनेई है वो तेहरान में मौजूद नहीं है। एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया एजेंसी ने यह दावा किया है कि खामेनेई इस वक्त तेहरान में मौजूद नहीं है।